आदरणीय मेरे दोस्तों और प्रिय भक्तों, आज आपके समक्ष महाभारत का यह वृतांत, जिसमें महाभारत का युद्ध यानी कि कौरवों और पांडवों की सेना युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र के मैदान में तैयार है। और दोस्तों, सेनाओं के व्यूह बन चुके थे, वीरों के धनुष भी चढ़ चुके थे और युद्ध प्रारंभ होने वाला था। दोस्तों, इस दौरान बड़ों के सम्मान का शुभ फल क्या प्राप्त होता है, वह इस वृतांत में आपको मिलेगा। दोस्तों, बने रहिए। सूक्ष्म वृतांत है, हार्डली 5-7 मिनट में खत्म होने वाला है। अतः आपसे निवेदन है कि बने रहिए इस वृतांत में मेरे साथ। तो दोस्तों, आइए इस वृतांत को शुरू करते हैं। दोस्तों, कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरव पांडव दोनों दल युद्ध के लिए एकत्र हो गए थे। सेनाओं ने व्यूह बना लिए थे, वीरों के धनुष चढ़ चुके थे। युद्ध प्रारंभ होने में कुछ ही क्षणों की देर जान पड़ती थी। सहसा धर्मराज युधिष्ठिर ने अपना कवच उतार दिया और रथ में रख दिया। अस्त्र शस्त्र भी रखकर और रथ से उतरकर वे पैदल ही कौरव सेना में भीष्म पितामह की ओर चल पड़े। दोस्तों, बड़े भाई को इस प्रकार शस्त्रहीन और पैदल, वो भी शत्रु सेना की तरफ जाते देखकर अर्जुन, भीमसेन, नकुल और सहदेव भी अपने रथों से उतर पड़े। वे लोग युधिष्ठिर के पास पहुँचे और उनके पीछे पीछे चलने लगे। श्री कृष्ण भी पांडवों के साथ ही चल रहे थे। भीमसेन, अर्जुन आदि बड़े चिंतित हो रहे थे और वे पूछने लगे कि महाराज, आप यह क्या कर रहे हैं? युधिष्ठिर ने किसी को इसका कोई उत्तर नहीं दिया। श्री कृष्ण ने सबको शांत रहने का संकेत करके कहा कि धर्मात्मा युधिष्ठिर सदा ही धर्म का आचरण करते हैं। वे इस समय भी धर्माचरण में ही स्थित हैं। उधर कौरव दल में बड़ा कोलाहल सा मच गया। लोग कह रहे थे कि युधिष्ठिर डरपोक हैं, वे हमारी सेना को देखकर डर गए हैं और भीष्म पितामह की शरण में आ रहे हैं। कुछ लोग यह संदेह भी करने लगे कि पितामह भीष्म को अपनी ओर तोड़ लेने की कोशिश में कोई यह चाल है। सैनिक प्रसन्नतापूर्वक कौरवों की प्रशंसा करने लगे। युधिष्ठिर सीधे ही भीष्म पितामह के समीप पहुंच गए और उन्हें प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़कर बोले कि हे पितामह, हम लोग आपके साथ युद्ध करने के लिए तैयार हैं और विवश हो गए हैं। इसके लिए आप हमें आज्ञा भी दें और आशीर्वाद भी। इस पर भीष्म पितामह बोले कि भरत श्रेष्ठ, यदि तुम इस प्रकार आकर मुझसे युद्ध की अनुमति नहीं मांगते तो मैं तुम्हें अवश्य पराजय का शाप दे देता। अब मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ। तुम विजयी हो, तुम विजय प्राप्त करो, जाओ युद्ध करो। तुम मुझसे वरदान मांगो। पार्थ, मनुष्य धन का दास है, धन किसी का दास नहीं है। मुझे धन के द्वारा कौरवों ने अपने वश में कर रखा है। इसी से मैं नपुंसकों की भांति कहता हूँ कि मैं अपने पक्ष में युद्ध करने के अतिरिक्त तुम मुझसे जो चाहो वह मांग लो। युद्ध तो मैं कौरवों के पक्ष से ही कर सकता हूँ। युधिष्ठिर ने केवल इतना पूछा कि आप अजेय हैं, फिर आपको हम लोग संग्राम में किस प्रकार जीत सकते हैं? पितामह ने उन्हें दूसरे समय आकर यह बात पूछने को कहा। वहाँ से धर्मराज द्रोणाचार्य के पास पहुँचे और उन्हें प्रणाम किया और उनसे भी युद्ध करने की अनुमति मांगी। आचार्य द्रोण ने भी वही बातें कहकर आशीर्वाद दे दिया। परंतु जब युधिष्ठिर ने उनसे उनकी पराजय का उपाय पूछा, तब आचार्य ने स्पष्ट बता दिया, मेरे हाथ में
शस्त्र रहते मुझे कोई भी नहीं मार सकता, परंतु मेरा स्वभाव है कि किसी विश्वसनीय व्यक्ति के मुख से युद्ध में कोई अप्रिय समाचार सुनने पर मैं धनुष रखकर ध्यानस्थ हो जाता हूँ। उस समय मुझे मारा जा सकता है। युधिष्ठिर द्रोणाचार्य को प्रणाम करके कृपाचार्य के पास पहुँचते हैं और जब कृपाचार्य के पास पहुँचे उनको भी प्रणाम किया और युद्ध करने की अनुमति मांगने पर कृपाचार्य ने भी भीष्म पितामह के समान ही सभी बातें कहकर आशीर्वाद दे दिया, किंतु अपने उन कुलगुरु से युधिष्ठिर उनकी मृत्यु का उपाय नहीं पूछ सके। दोस्तों, वह दारुण बात पूछते पूछते दुख के मारे वे अचेत हो गए। कृपाचार्य ने उनका तात्पर्य समझ लिया था। वे बोले, राजन, मैं अवध्य हूँ, किसी के द्वारा भी मैं मारा नहीं जा सकता, परंतु मैं वचन देता हूँ कि नित्य प्रति प्रातःकाल भगवान से तुम्हारी विजय के लिए मैं प्रार्थना करूँगा और युद्ध में तुम्हारी विजय का बाधक भी नहीं बनूंगा। इसके पश्चात युधिष्ठिर मामा शल्य के पास प्रणाम करने पहुँचे। शल्य ने भी पितामह भीष्म की बातें दोहराकर अपनी आशीष दे दी, परंतु साथ ही उन्होंने यह वचन भी दिया कि युद्ध में अपने निष्ठुर वचनों से वे कर्ण को हतोत्साहित करते रहेंगे। गुरुजनों को प्रणाम करके उनकी अनुमति और विजय का आशीर्वाद लेकर युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ अपनी सेना में लौट आए। उनकी इस विनम्रता ने भीष्म पितामह, गुरु द्रोण आदि के हृदय में उनके लिए एक ऐसी सहानुभूति उत्पन्न कर दी जिसके बिना पांडवों की विजय अत्यंत दुष्कर थी। दोस्तों, आप ही समझिए कि जिस तरफ ऐसे अजेय योद्धा हो जिनको जीता ही ना जा सकता हो, जिनका वध ही नहीं किया जा सकता हो, जिनके हाथ में हथियार रहते आप उनको नहीं जीत सकते थे। दोस्तों, ऐसे भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और गुरु कृपाचार्य ऐसे गुरु मौजूद थे। दोस्तों, इनको जीतना कोई आसान खेल नहीं था। दोस्तों, यह कृष्ण कृपा थी। प्रभु कृष्ण ने ऐसा आशीर्वाद दिया, उनके साथ रहे। और दोस्तों, सारी कृपा तो भगवान कृष्ण की ही थी कि जिसके कारण 5 पांडवों ने इतना भारी भरकम युद्ध जीत लिया। और सबसे खुशी की बात और सराहना की बात तो यह थी कि 5 पांडवों में से किसी एक को भी खरोंच तक नहीं आई। दोस्तों, 5 पांडव सेफ रहे, सुरक्षित रहे और दोस्तों, कौरवों का सर्वनाश हो गया। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने धर्म की किश्ती को बड़े प्यार से निकाल लिया। दोस्तों, मौतें तो युद्ध में होती ही हैं, यह तो निश्चित है, लेकिन धर्म को बचाना भी समय समय पर बहुत ज़रूरी हो जाता है। आज भी धर्म संकट में और गर्त में जाता जा रहा है। दोस्तों, हमारे हिंदू लोग अभी सो रहे हैं और जागने में उनको बहुत देरी लगेगी, जब बहुत कुछ नुकसान उठा चुके होंगे। दोस्तों, इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है कि भारत देश जो हिंदुओं की मेजॉरिटी वाला देश है, वहाँ एकता और अनुशासन बनाकर रखें और आपस में मेल जोल से अपनी एकता का परिचय दें। आपको कोई भी नहीं छेड़ सकता। दोस्तों, इन वचनों के साथ ही इस वृत्तांत को ख़त्म करने की, समाप्त करने की अनुमति मांगता हूँ। दोस्तों, यह वृत्तांत आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं और भक्तों को अवश्य भेजें। और इस चैनल को अगर सब्सक्राइब करेंगे तो दोस्तों, इसी तरह के आपको भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। ऐसा
मेरा आश्वासन है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।